अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत की इन तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ़ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहले जो खबर आ रही है कुवैत से दोस्तों, इसमें आपको बता दूं जैसे कि 34 कंट्रियों को बैन किया गया तो उन्हें आने की अनुमति दे दी गई है। तो दोस्तों वो 34 कंट्रियों बैंड में से दो भागों में बांटा गया है। एक तो सबसे ज़्यादा कोविड-19 का केस वाले देश को एक पार्ट में और दूसरे पार्ट में जहाँ पे थोड़ा कम है, तो उसका लिए दोस्तों साथ साथ मतलब नियम बनाए गए। तो वो साथ साथ नियम कौन से होंगे वो आपको मैं बताता। तो पहला नियम दोस्तों ये होगा, कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने पर पीसीआर परिणाम प्रमाण पत्र प्रदान करें। दोस्तों मतलब जैसे ही आप कुवैत एयरपोर्ट पहुंचते हैं, आप जिस देश से आ रहे हैं उस देश का दोस्तों पीसीआर टेस्ट मतलब होना चाहिए आपके पास। दूसरा, हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा को संयुक्त रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आवश्यक सभी जांची डेटा प्रदान करें। मतलब जैसे दोस्तों अब एयरपोर्ट पे हवाई अड्डा पहुंचने से पहले आपको घर से ही दोस्तों सारा डिटेल अपना डाटा वगैरह, अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, सारा डिटेल आपको क्या करना पड़ेगा, स्वास्थ्य मंत्रालय कुवैत को आपको भेज देना पड़ेगा। उसके बाद ही दोस्तों आप आ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आगमन के बाद आगमन का डेटा स्वलोक ऐप के स्थापित होता है। दोस्तों जैसे आप वहाँ पे पहुँचोगे आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कराया जाएगा, उस एप्लीकेशन को पूरा डिटेल आपका होगा और डिटेल के निर्धारित पे आपको आगे का कार्य करना होगा। चौथा पॉइंट, 7 दिन के लिए आपको घर में संग्रह करना, तो 7 दिन के लिए दोस्तों आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। पांचवा, आगमन के तारीख से 7वें दिन एक दूसरा पीसीआर होगा। तो दोस्तों जिस दिन आएंगे आप 7वें दिन आपका दूसरा पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर 7 दिन के बाद दोस्तों एक और पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा आपका रिपोर्ट क्या है, उसके आधारित पे आपके आगे का कार्य होगा। छठवां पॉइंट, यदि परिणाम संपन्न होता है संग्रह अवधि बढ़ाई जाएगी। यदि दोस्तों आपका केस पॉजिटिव आता है तो आपको क्वारंटाइन का जो डेट है वो बढ़ाया जाएगा और आपको इलाज के लिए भेज दिया जाएगा। सातवां, एयरलाइन पहले यात्री दूसरे तीसरे पीसीआर का लागत वसूलती है। अब जैसे ही दोस्तों आप वहाँ पे एयरपोर्ट पहुँचोगे आपका दूसरा पीसीआर का खर्चा और तीसरा पीसीआर का खर्चा वो सारा आपको पेड करना पड़ेगा कुवैत एयरपोर्ट पे ही। उसके बाद ही आगे का कार्य होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कम से कम प्रभावित देशों को आने वाले। दोस्तों इससे पहला पॉइंट ये है कि वही पॉइंट है दोस्तों, जैसे आप कुवैत एयरपोर्ट आप पहुँचते हैं तो पहला जो आपका पीसीआर टेस्ट होगा जो घर से आप करवा के आए हो वो आपको एयरपोर्ट पे शो करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट भी वही है, आपको सारा डिटेल आपको स्वास्थ्य मंत्रालय को आपको अपने देश से ही भेजना पड़ेगा। आपको वहाँ कुवैत के जो हेल्थ मिनिस्टर है अपना सारा डिटेल वगैरह अपना सारा डेटा आपको भेजना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों, हवाई अड्डे पर उनका आगमन के स्वास्थ्य मंत्रालय को एयरलाइंस यात्री डेटा संयुक्त रूप से प्रदान करना होगा। दोस्तों वही बात इसमें वही कही गई है। तीसरा पॉइंट दोस्तों वही है, आपको एक ऐप इंस्टॉल कराया जाएगा, ऐप में सारा डिटेल आपको इसमें अब दिया जाएगा। चौथा पॉइंट दोस्तों, एयरपोर्ट आने सभी यात्रियों को दूसरा पीसीआर स्कैन करवाएं। दोस्तों जैसे आप एयरपोर्ट पहुंचोगे आपको दूसरा पीसीआर टेस्ट आपको तुरंत वहीं पे करवाना पड़ेगा। 7वां दिन दोस्तों अब 7 दिन आपको होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और आगमन के तारीख 7वें दिन दोस्तों आपका पीसीआर टेस्ट किया जाएगा और तीसरा पीसीआर टेस्ट किया जाएगा आपको 14 दिन कंप्लीट होने के बाद। तो ये 14 दिन कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको किया है, उसके बाद यदि आपका जैसा रिपोर्ट आता है उसके आधारित पे आपका आगे का कार्य स्टार्ट होगा। और दोस्तों 7वां पॉइंट ये है कि आपको दूसरा और तीसरा का जो पीसीआर का जो खर्चा होगा वो एयरपोर्ट पे ही आपको पेड करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही आज की अपडेट थी, तो मैंने सोचा आप तक शेयर करूँ। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग की इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथ ही नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।